इन दिनों जो भारत को लेकर के दूसरी सबसे बड़ी खबर है, या सबसे बड़ी कह लीजिए, भारत पर अमेरिका की टैरिफ विवाद की, उसकी बात कर लेते हैं। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया 50%, और इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब एक और बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील पर बातचीत से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर है व्यूअर्स। ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ विवाद का हल नहीं हो जाता तब तक बातचीत नहीं होगी। दरअसल पहले इस बात की चर्चा थी कि भारत से ट्रेड डील पर आगे की टॉक्स के लिए अमेरिका का डेलीगेशन भारत आएगा और 25 तारीख को उसको भारत पहुंचना था। लेकिन यह सवाल हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति से, वो रोज मीडिया से मिलते हैं अपने दफ्तर में, और उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इस सब के बीच ट्रेड डील पर तेजी से बात आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये मामला रिजॉल्व होता है तब तक नहीं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25% कल से यानी कि 7 अगस्त से लागू हो चुका है, और बाकी के 25% 27 अगस्त से लागू होने जा रहे हैं। और इसमें जो उन्होंने आरोप लगाया वो ये कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इसीलिए भारत के ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा है। और आप ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ जब तक नहीं सुलझेगा, मतलब ये तेल खरीदने वाला मामला, तब तक डील भी नहीं। To follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. To follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. वो कह रहे हैं नॉट अंटिल इट गेट्स रिजॉल्व, मतलब ये मामला नहीं सुलझेगा तो फिर डील भी नहीं होने वाली है। इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको शशि थरूर का स्टेटमेंट इस पर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि वो लगता है एक बैलेंस्ड बात करते हैं, ना उधर झुकी हुई ना इधर झुकी हुई ज़्यादा, और इस मामले के एक्सपर्ट भी हैं। तो शशि थरूर ये कह रहे हैं कि ट्रंप की नेगोशिएशन करने का तरीका सबको मालूम है, और कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा कि असलियत में क्या होने जा रहा है, मतलब ये केवल कोरी धमकी है या वो वाकई ऐसा करना चाहते हैं। अगर उस देश उनके एटीट्यूड को बदल लिए तो भारत को बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, हम सारे सुने हैं कि ट्रंप साहब जिस किस्म के डील बनाना पसंद करते हैं कि उनके स्टाइल काफ़ी अलग है, जो हम शायद अंतर्राष्ट्रीय न्यायतंत्र में कभी देखा नहीं होगा कि इस किस्म का स्टाइल, और शायद सिर्फ वो है, और शायद ये आने वाले 2-3 हफ्ते में जहां हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि शायद कुछ दूसरे अंडरस्टैंडिंग, दूसरा समझौता पे पहुंच जा सकेंगे, मालूम नहीं है। लेकिन भारत को भी अपने हित है, वी हैव आवर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, इसके बुनियाद में ही हमारे नेगोशिएटर्स काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये नेगोशिएशन कैसे चलेगा, हमें 2-3 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। जो इनके राष्ट्रपति ट्रंप के विजय जी जो एडवाइजर है, नेवेरो करके कोई एक व्यक्ति है, उनका कल का बयान बड़ा चल रहा है, वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। उनसे रिपोर्टर ने 2 बार ये सवाल किया कि आप इंडिया को पनिश करना चाहते हैं क्योंकि वो रूस से तेल खरीदता है, चाइना भी तो तेल खरीदता है। तो उन्होंने पहले कहा कि नहीं, हमने चाइना पर भी तो टैरिफ लगा रखा है, लेकिन उन्होंने कहा आप सिंगल आउट इंडिया को ही कर रहे हैं। तो उन्होंने बाद में सच बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि हम चाइना के साथ उसी हद तक जा सकते हैं ना जिसमें हमको खुद को नुकसान ना हो, मतलब भारत के साथ आगे बढ़ जाने में हमें उतना नुकसान नहीं है। वो बिल्कुल ठीक बात है। ट्रेड डील में ऐसा ही होता है, आप डील जब कर रहे होते हैं। और शशि थरूर साहब ने बहुत ठीक बात कही। कल मेरी कहीं यूएस में ही बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि भाई ये जो टफ नट ट्रंप टफ नट या नट तो उस वजह से वो डील को एक ऐसे जगह तक पुश करके ले जाना चाहते हैं ताकि उनके हिसाब से कुछ फायदा हो जाए। और डील में भले ही चीन को लेकर आपने बात कर दी कि चीन के लिए भी वहां तक जा सकते हैं, तो भारत के लिए भी वहीं तक जाएंगे। इसमें आप सोचिए कि चीन पर तो वो 150% लगा के फिर आ गए थे, आ गए नहीं, तो यहाँ भी आ जाएंगे। देखिए इसमें दूसरा फायदा क्या है कि ये जो अमेरिका के साथ है, ये सारी बातें एग्रो और डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़िए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो है ना, क्या अमेरिका उसको छोड़ना चाहेगा? बहुत सारा हथियार हम रूस से भी खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका से जितना हथियार खरीद रहे हैं, क्या फिर तो भारत और भी चीजें तय करेगा ना। ऐसी खबरें आनी शुरू है, मुझे नहीं पता कितनी सच है, मतलब, लेकिन बड़ी रेप्यूटेड पब्लिकेशंस छापती हैं कि जैसे भारत बोइंग के वो टोही विमान जो है खरीदने वाला था, उसको होल्ड कर दिया है। वही मैं कह रहा हूँ, तो फिर वो भी छोड़ देंगे ना, तो वो नुकसान उनको उठाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और उसका जो प्रेशर है वो कितना काम आएगा। मुझे लगता है नेगोशिएशंस में वो समझ रहे हैं कि इनको कितना पुश किया जा सकता है। हमेशा नेगोशिएशंस में ये बात तय होती है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अब दिखाता हूँ। कल से विपक्ष जो है, खासकर कांग्रेस, ये बता रही है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जो ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये इंडियन ऑपोजिशन का वर्जन है इन सारे इवेंट्स का।
पाकिस्तान में इस खबर को कैसे देखा जा रहा है, ये हमने वहां पर जब वहां की कमेंट्री को पढ़ा तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली कि पाकिस्तान का मीडिया बहुत नजदीक से देख रहा है कि इंडिया यूएस को जवाब कैसे दे रहा है। मोदी ने क्या बोला, मोदी ने कल कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि मुझे पता है बहुत बड़ा व्यक्तिगत नुकसान होगा, लेकिन मैं अपने देश के किसानों के ऊपर, पशुपालकों के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। तो पाकिस्तान का मीडिया नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है। और मत भूलिए कि अभी 3 महीना पहले आपने उससे जंग लड़ी है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि देखो खुददार सरकार ऐसी होती है जहां का नेता कहे कि नुकसान होगा कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने इंटरेस्ट जो हैं उनसे हम समझौता नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। वो हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन से भी अगर कोई अच्छी बात सीखने को मिले तो जरूर सीखनी चाहिए। दोस्तों, आखिरकार नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम हर कीमत पे, एट एवरी कास्ट, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। कभी भी समझौता नहीं करेगा, दैट इज क्लियर। लें जी, उन्होंने फैसला कर लिया। वो कहते हैं जी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी और मुझे पता है इस चीज का। सो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं कीमत अदा करूंगा। तो मोदी नहीं छोड़ेगा इनको, मोदी टफ टाइम देगा, मोदी टफ टाइम देगा इनको, और मोदी सॉफ्ट नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया है कि ये बहुत बड़ा, ये तो हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, ये साउथ एशिया के लिए ये मेडल है जो ट्रंप पहना रहा है मोदी को। ये तमगा पहना रहा है, तमगा। नरेंद्र मोदी पहले ही नेशनलिस्ट है, उसकी पार्टी पहले ही नेशनलिस्ट है। वो तो पहले ही ढूंढ रहे हैं एंटी नेशनलिस्ट को इंडिया के अंदर। इंडियन नेशनलिज्म, ये इंडियन नेशनलिज्म सामने आई है। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी, इस वक्त मोदी साहब का ये जो आज सुबह उन्होंने एग्रीकल्चर की स्टेटमेंट दे दी है, मोदी साहब का कॉन्फिडेंस छत पे चढ़ गया। समझ रहे हैं? मोदी साहब का कॉन्फिडेंस छत पे चढ़ गया। इंडिया जैसा मुल्क जो है, अब नरेंद्र मोदी के लग रहे हैं छक्के। ये छक्के बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छक्के क्या होते हैं कि भाई अब उनको पता ही लग गया है कि हाँ जी, हमें हर कीमत के अंदर व्हाट वी नीड टू मेक श्योर इज कि नरेंद्र मोदी को इंडिया के साथ खड़े होना है, और इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ। ये जो मौका है, ये मैंने कहा था कल आपको, राहुल गांधी को खत्म कर देगा। राहुल गांधी को इसलिए खत्म कर देगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया जो है वो उसको बहुत 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 बड़ा एडवांटेज है। अब नरेंद्र मोदी एक बड़ी ताकत में पोजीशन में आ गए। नरेंद्र मोदी इज मोर पावरफुल। सर, लेकिन सर है उसको इस तरह से साइडलाइन कर देना या हार्ड टाइम देना जो है, वो क्या इस वक्त जरूरत महसूस हो रही है आपके ख्याल से ट्रंप को? क्योंकि इनकी तो बहुत दोस्ती रही है। जब कभी डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तो हमेशा पीएम मोदी हो या भारत की गवर्नमेंट हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है ट्रंप को। जी, सपोर्ट तो किया। आज मैं एक इंडियन के साथ बात कर रहा था, सुनील शरण, ही इज एन अमेरिकन सिटीजन बट ही लिव्स इन दिल्ली दीज डेज। तो वो ये कह रहे थे कि बड़ी वजह शायद नाराजगी की ये है कि इंडिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नॉमिनेशन है एज अ नोबेल प्राइज कैंडिडेट, उसको सपोर्ट नहीं किया, तो उसका शायद वो बुरा मान गए हैं। अगर ये बात है तो ये तो बड़ी पैटी रीजन है। तो नोबेल प्राइज का तो उन्होंने खुद भी कह दिया था कि ये सिर्फ लिबरल लोगों को मिलता है और वो अपने आप को लिबरल नहीं समझते, तो वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं और हर रोज वो इस तरह का बयान देते हैं कि मैंने कितनी जंगें रुकवाई। देखिए, ये उनकी ऑब्जर्वेशन है, गलत सही पे हम नहीं जा रहे, वो तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया की ऑब्जर्वेशन है कि ये नरेंद्र मोदी के लिए ऑलरेडी जो एक नेशनलिस्ट लीडर हैं, उनके लिए राष्ट्रवाद को और एक लेवल अप ले जाने का मौका है और खुद को ये साबित करने का कि मैं दुनिया के सबसे बड़े देश से भी नहीं डरता, मेरा दोस्त होगा तो होगा, मुझे परवाह नहीं है, मेरी दोस्ती टूटेगी तो टूटेगी, देश के लिए कुछ भी। तो वो कह रहे हैं कि तो नरेंद्र मोदी को बहुत मजबूत करने का मूवमेंट है और राहुल गांधी को इससे बहुत नुकसान होगा, ये जो कुछ इस वक्त हमारा ट्रंप के साथ जो है मामला चल रहा है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, इसकी हम लोग लगातार बात करते रहे और खास करके जब MS स्वामीनाथन जन्म शताब्दी समारोह में जो उन्होंने बोला, तो उसके बाद ये तय हो गया कि नरेंद्र मोदी को अब वो अपनी जगह मिल गई जहां से वो सबसे अच्छे से लड़ाई लड़ते हैं।
अब वो कमर चीमा ने उस शब्द को पकड़ा, पाकिस्तानी आजकल भारत की राजनीति बहुत गहरे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो एंटी नेशनलिस्ट खोजते ही रहते हैं, जिसको अक्सर कई बार विजय जी कहते हैं कि मोदी देश हो जाते हैं, देश मोदी हो जाता है। तो दरअसल नरेंद्र मोदी ने वहां इस बात को ले जाकर खड़ा कर दिया। और जब वो कहते हैं कि हम किसानों, अपने पशुपालकों, छोटे उद्योगों, उनके हितों को नहीं कुछ होने देंगे। अब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, यहां हर कुछ दिन पर चुनाव होता रहता है। देश को मैसेज जो देना था वो नरेंद्र मोदी ने दे दिया। और ट्रंप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक ये लग रहा था कि कुछ स्ट्रेटेजिक गलती हो गई क्या। बीच में कुछ लोग कहने लगे थे, देखिए वो एकदम गायब हो गया, कि कुछ लगता है हमारी डिप्लोमेसी गड़बड़ हो गई, फॉरेन एक्सपर्ट कुछ मैनेज नहीं कर पाए, अमेरिका हमारा दोस्त। अब हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका हमारा दोस्त है, लेकिन ऐसी दोस्ती किस काम की जो हमें नुकसान पहुंचाए और हमारे देश को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए नरेंद्र मोदी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी के हक में है। और जब यहां राहुल गांधी वो बात करते हैं तो वो ट्रंप के, अमेरिका की उस लॉबी के साथ खड़े दिखते हैं जो उनके नुकसान में दिखता है। मतलब मैं नफे नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकली ये मूवमेंट नरेंद्र मोदी के फायदे का है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अभी कोई ऐसा चुनाव तो है भी नहीं, बिहार तो स्टेट का इलेक्शन है। देखिए, ऐसे मूवमेंट पे जब भी प्रधानमंत्री, कोई भी देश के प्रधानमंत्री रहे हो भारत में जितने भी, जब उन्होंने ऐसे स्ट्रांग डिसीजन लिए कि भाई किसी बड़ी ताकत के खिलाफ आप खड़े होते हो देश के हित में, तो निश्चित रूप से देश में आपको एक सपोर्ट मिलता है। इंदिरा गांधी को भी इस बात का सपोर्ट मिला था जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कल जो भाषण दिया है कि भाई मुझे व्यक्तिगत नुकसान होगा लेकिन मैं देश के किसानों का और देश का नुकसान नहीं होने दूंगा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्य करने की शैली। और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति को बार बार लग रहा है कि भाई मैं 25 से मैंने 50% टैरिफ कर दिया, मैंने कह दिया कि भाई हमारा समझौता नहीं होगा, हमारी व्यापार की बातचीत नहीं होगी, हमारा डेलीगेशन नहीं जाएगा जब तक टैरिफ पे बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों है, वो क्यों मुझे कॉल नहीं कर रहे, वो क्यों ट्विटर पर मुझे कोई टैग करके कुछ बात को नहीं कह रहे हैं। तो उनको डर है, मतलब परेशान है कि भाई प्रधानमंत्री मेरी बात को इतने हल्के से क्यों ले रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने उसके रास्ते निकाल लिए कि अमेरिका के बिना भी, क्योंकि जितना भारत एक्सपोर्ट करता है सिर्फ 16% या 18% अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, तो क्या भारत ने वो तैयारी कर ली है कि बिना अमेरिका के भी हम अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे और अमेरिका के सामने घुटने टेकेंगे। और 30 तारीख को तो अभी चाइना जा रहे प्रधानमंत्री मोदी, ये भी एक डर की बात है अमेरिका के लिए। ट्रंप को भी जवाब मिल गया, निश्चित रूप से जवाब जो है बहुत कई लफ्जों में अपनी बात कहते हैं, लेकिन ये जो इंडिया का सवाल कल हुआ नरेंद्र मोदी के उत्तर के बाद, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि नहीं पहले ये रिजॉल्व होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस बार इंडिया इज माय फ्रेंड बट स्टिल वो सब कुछ नहीं था, बहुत छोटा सा क्रिप्टिव सा जवाब दिया था उन्होंने। मतलब उनको मैसेज डिलीवर हो गया, ऐसा लगता है मैसेज डिलीवर हो गया। और मैं समझता हूँ कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, देश के लिए खड़ा ही होगा वो आदमी। और नरेंद्र मोदी के लिए ये बात कहना कि वो कमज़ोर साबित हुए हैं, ये सब पॉलिटिकल मसले पर कहीं कहीं और बात करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि देश को जो इंटरनेशनल हमारे पॉलिसीज़ हैं उसमें आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी आपके राजनीतिक विरोधी हों तब भी आपको, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि राहुल जी को ये कहना चाहिए, या जो भी विपक्ष के नेता हैं, कि आपको जो फैसला करना हो ना अमेरिका के खिलाफ, वो करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। क्या ये इस बात से क्या ये भरोसा नहीं हो रहा कि राहुल गांधी समझते कि वो भारत के खिलाफ फैसला करेंगे नरेंद्र मोदी? इंटरनेशनल मीडिया ने ये कह के इस राहुल गांधी के बयान को कैरी किया है कि इंडिया का ऑपोजिशन भी अब अपनी सरकार के साथ है। ऑल्दो राहुल गांधी ने ये कहा था कि अब तुम ब्लैकमेल में मत आ जाना, अपनी कमजोरी आड़े मत आने देना। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको साथ खड़ा होना चाहिए। और ये सवाल तो बेमायने जैसे होगा कि भाई नरेंद्र मोदी कमजोर होंगे ट्रंप के सामने, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्या हमारे आखिरी के 2-3 मिनट पॉलिसी है, इस सवाल का और जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप हम सब में ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अनुभवी हैं। कि 3 डेवलपमेंट, कल ब्राजील के राष्ट्रपति ने जैसा पहले कहा था कि मैं ट्रंप से बात नहीं मोदी से बात करूंगा जब करनी होगी, तो वो बात हो गई और इनके दोबारा मिलने की बातें भी हो रही हैं। रशिया गए हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, उनको मिले राष्ट्रपति पुतिन, और वो भारत आएंगे, डेवलपमेंट नंबर 2। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं। तो ब्राजील, रूस और चीन, क्या ये 3 देश मिलकर कोई संयुक्त मैसेज दे रहे हैं, साझा मैसेज दे रहे हैं? तीनों ही अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए ना एक तरह से, या अमेरिका उन तीनों के खिलाफ खड़ा हुआ है। खासतौर से ब्राज़ील और इंडिया के लिए तो उन्होंने साफ साफ कर ही दिया है जिस तरह से टैरिफ लगाया है। चाइना के साथ वो डील को देख रहे हैं कि चाइना की जो ताकत है, इकोनॉमिक पावर है, उसको और उनके ट्रेड को देखकर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है कि जब तीनों देश एक साथ आ जाए। ठीक है, आपको याद हो, मतलब अभी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं चीन के साथ। भारत सरकार क्या चाहती है समझती है मुझे नहीं पता, लेकिन एक ज़माना होगा कि जब प्रधानमंत्री आए थे उसके बाद जब वो चाइना गए थे या जिनपिंग यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये सदी
एशिया की सदी है, और भारत और चीन को एक साथ जोड़ने की बात उन्होंने उस समय की थी। ठीक है। तो लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है। भारत, क्या क्या रूस हुआ? और चीन क्या मिलकर खड़े हो रहे हैं अमेरिका के सामने? नहीं, बिल्कुल। भारत, रूस चीन और ब्राजील चारों देश, ये जो नया जिसको कहें कि कोण बन रहा है। और यहाँ ये भी देखिए ना, लूला डी सिल्वा कहते हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमें बात करना होगा तो मोदी और शी जिनपिंग से करेंगे, और मोदी से वो बात कर लेते हैं। उसमें जो बातचीत होती है, बाकायदा जो ट्रेड हमारा जो टारगेट है 2030 तक $20 बिलियन का हम टारगेट बताते हैं। हम कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में, डिजिटल में, डिफेंस में, दूसरे सारे ट्रेड, उन सब में हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे। रशिया कह रहा है कि कोई और दूसरा देश भारत को नहीं तय कर सकता डिक्टेट। और तो और चीन कह रहा है कि भारत की संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। ये सूरज पश्चिम से उगाया है। और मुझे लगता है कि यही समझ में आता है जब हम कई बार कहते हैं ना कि कोई राजनीति में भारत में कहते हैं कि फलाना नेता चला गया विधानसभा में, यहां जीता था वहां चला गया, हम लोग उसी पर आश्चर्यचकित थे। यहां पूरा का पूरा देश बदल जा रहा है भाई। और इसको यूं भी समझें कि जिस मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात 2015 के यूएन के पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसके बाद से लगातार आप देखिए यही मल्टीपोलर वर्ल्ड है, किस तरह से दुनिया बदल रही है। और अच्छी बात ये, हम ग्रिप में हैं, हम कमांड में हैं, हम जो करना चाहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। चीन को है ना इतना बहुत फ्रेंडली तरीके से नहीं। अभी दो कारण है, एक तो अमेरिका उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, और दूसरा एससीओ समिट है। ये बात सही कह रहे हैं। ये ब्रिक्स खड़ा हो रहा है। मैंने कल भी इसको समझाया था कि हम इसको, ये तो हमारी ये कभी हो ही नहीं सकती कि हम चीन को समय इतनी इजाजत दे रहा है। लेकिन जो आप बात कह रहे थे, ट्रंप को पहला लाल झंडा जो दिखाई दिया था, बिल्कुल वो ब्रिक्स ने दिखाया। सारे ब्रिक्स में, और सब ब्रिक्स दक्षिण अफ्रीका ने भी बोल दिया है कि हम भारत के साथ हैं। तो पूरा ब्रिक्स इकट्ठा होकर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अब ट्रंप साहब की भी कुछ बोलती बंद हो गया नहीं, देखना होगा। बहुत शुक्रिया समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी। कल मिलते हैं फिर आपसे दोबारा। यूपी में कहां बस पर पेड़ गिरने से गई 5 लोगों की जान, इसकी डिटेल एक ब्रेक के बाद।